केंद्र के हो या बिहार सरकार सबको कटौती कर रहा है। इसी कटौती के हम लोग विरोध में पूरे बिहार के जितने भी मुखिया है हम लोग राज्य सरकार स्तरीय पर हम किया। इसके बाद में हम लोग का 29 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना होगा। इसके बाद सरकार हम लोग के मांग नहीं मानेगी तो उसके बाद हम लोग आगे भी क्यों आप लोग भी तो जीत के ही आए ना। राज अधिनियम 2006 में 29 अधिकार मुखिया को मिला था। हर एक हो रही है। अभी कितने अधिकार आप लोगों के पास है? कबीर अंत्येष्टि है वो भी हम लोग के पास नहीं रह गया। इंदिरा आवास है उसमें भी मनमानी। पूरे बिहार के मुखिया कितने मुखिया लोग मारे गए इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। हम लोग कितने बार मुखिया के सुरक्षा का मांग किए। दोषी तो हो जाएंगे 5 साल बाद फिर चुनाव में उतरिएगा। दोषी तो होंगे, दोषी तो सब जनता कहवे करेगी, लेकिन उसका तो मेन दोषी सरकार है। इसीलिए धरना हम लोग उस योजना को चलाएगी न कि सरकार चलाएगी। गांधी जी का सपना था कि पंचायत चलाएगा, वहाँ का आम जनता गरीब पंचायत चलाएगा। उनका सपना यही था, लेकिन हम लोग को सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार भी कर रही है और बिहार सरकार दोनों कर रही है। हम लोग में 1500 रुपया का कबीर अंत्येष्टि का सबसे गरीब का जो पैसा होता है वो कबीर अंत्येष्टि का पैसा होता है, जो कि 1500 रुपया मिलता है। कि अगर धीरे धीरे रवैया सरकार के ही रहेगी तो हम लोग एकदम पटना के गांधी मैदान में पूरा पटना को पाट देंगे। मैं भी मौजूद हूँ शाहपुर प्रखंड में और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायत के मुखिया हैं, किस लिए यहाँ पर एक दिवसीय धरना देने बैठे थे। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। ये बताइएगा आप लोग आज यहाँ पर धरना देने क्यों बैठे थे? धरना पहले तो आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। धरना हम लोग इसलिए बैठे हैं पूरे मुखिया प्रखंड का कि हम लोग का योजनाओं में कटौती केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, हम लोग के जितने भी योजना है सब में कटौती कर रहा है। मुखिया का योजना में कटौती करने के बाद मुखिया का वैल्यू क्या रह जाएगा और जितने भी है सब माने मुखिया के विरोध में ही काम है। स्ट्रीट लाइट हम लोग का प्रखंड में है, चाहे कहीं भी प्रखंड में स्ट्रीट लाइट मुखिया का खाली केवल नाम ही नाम है। सब ब्लेडा कंपनी को नीतीश सरकार ने दे दिया और नीतीश सरकार के अनुसार काम हो रहा है। जितने भी मान लीजिए कि हम लोग का प्रखंड में जो पंचायत बना हुआ है उसका भी जो है सरकार अपने हाथों में ले लिया, मुखिया का कोई उसके पीछे ताछ नहीं है। और मनरेगा का जो भी काम है मुखिया के अनुकूल विरोध में ही काम होता है। जो कि सड़क का निर्माण कराना है, बाउंड्री का काम कराना है, वो मुखिया का कोई वैल्यू चले नहीं। मान लीजिए हम लोग काऊ सेट को डिमांड किए थे डीडीसी को, वो भी हम लोग का मांग नहीं पूरा हुआ। ये बोल रहे हैं कि बकरी सेट होने से हम लोग का गरीब का किसी का उत्थान किसी का विकास नहीं होने जा रहा है। हम लोग डीडीसी से भी मांग किए थे कि नहीं हम लोग को काऊ सेट मिलना चाहिए। इसके बाद हम लोग ये 15वीं वित्त हो या सिस्टम हो या चाहे में जो भी योजना हम लोग का जो मुखिया के अंतर्गत में सब में सरकार केंद्र के हो या बिहार सरकार सबको कटौती कर रहा है। इसी कटौती के हम लोग विरोध में पूरे बिहार के जितने भी मुखिया है हम लोग राज्य सरकार स्तरीय पर हम लोग धरना आज देने का काम किया। इसके बाद में हम लोग का 29 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना होगा। इसके बाद सरकार हम लोग के मांग नहीं मानेगी तो उसके बाद हम लोग आगे भी हम लोग वहाँ धरना देने के। सरकार से आप लोग बात करने नहीं गए, डायरेक्ट धरने पर बैठ गए? नहीं, हम लोग का आदेश आया राज्य स्तरीय से, जो हम लोग का मुखिया संघ के जो अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पहले कहा कि प्रखंड स्तरीय से धरना होगा, इसके बाद जिला स्तरीय से धरना होगा, इसके बाद में हम लोग प्रदेश में धरना देंगे। इसलिए कि हम लोग का मांग जो है हम लोग का हर योजनाओं में कटौती किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो पहले बात एक बार करनी चाहिए थी ना कि चल करके 5 लोग मिल जाते हैं, मिल करके पहले मुख्यमंत्री से बात कर लेते हैं, उप मुख्यमंत्री से बात कर लेते हैं कि हमारी योजनाओं में कटौती क्यों हो रही है। ये तो ऊपर के पदाधिकारी जो हम लोग का मुखिया के ऊपर पदाधिकारी जो है प्रदेश स्तरीय, उन लोग का काम है, हम लोग का थोड़ा काम है। उन लोग अपना लगे हुए हैं। इसके बाद धरना हम लोग देंगे, धरना के बाद सरकार नहीं मानेगी, इसके बाद आंदोलन हम लोग और चरण सीमा। मतलब जो ऊपर से आदेश आता है वही करते हैं। तो ऊपर से आदेश है मुखिया कोई सुनने वाला है? क्यों आप लोग भी तो जीत के ही आए ना। राज अधिनियम 2006 में 29 अधिकार मुखिया को मिला था। हर एक अधिकार में धीरे धीरे कटौती हो रही है। अभी कितने अधिकार आप लोगों के पास है? कबीर अंत्येष्टि है वो भी हम लोग के पास नहीं रह गया। इंदिरा आवास है उसमें भी मनमानी बीडीओ साहब के द्वारा और सभी जितने बड़ी पदाधिकारी उनके द्वारा हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है मुखिया का दुख। अब पंचायत की जनता है वो डायरेक्ट मुखिया को हर एक काम के लिए जवाबदेह मानती है। मुखिया पर जितना दोषारोपण हो थोपती है। हमारा कबीर अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिला,
हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, हमारा गली नहीं बना, सड़क नहीं बना। मुखिया के पास पैसा रहेगा तब ना बनाएंगे, अधिकार रहेगा तब ना बनाएंगे। जो भी हम लोग ग्राम पंचायत से आम सभा के द्वारा जो भी योजना हम लोग पारित करते हैं सब में कटौती, कोई मानने को तैयार नहीं है। नहीं प्रखंड में तैयार है, नहीं जिला में तैयार है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, मुखिया के विषय में कोई सोच रहा है? जनता सीधे जो भी गलती हो सब मुखिया जी करते हैं। मुखिया के अधिकार के विषय में कोई समझ में नहीं करता है। किस किस को हम लोग समझाएं? जनता में कितने लोगों को हम लोग समझा सकते हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की नाकामी है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों की नाकामी है। उसका फल हम लोग भुगत रहे हैं। मुखिया के चुनाव मत करवाए। जब अधिकार में कटौती करना है तो मुखिया के चुनाव मत करवाए, दूसरा कोई संस्था से अपना काम करवाए। मुखिया का जब चुनाव हुआ, 29 अधिकार मिला, तो अधिकार का पालन होना चाहिए। एक भी अधिकार का पालन नहीं हो रहा है। हम लोग जो चाहते हैं वो काम नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये कह रहे हैं हम लोग जो चाहते हैं वो काम नहीं हो रहा है। एक बात और है कि आप पूरे बिहार के मुखिया कितने मुखिया लोग मारे गए, इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। हम लोग कितने बार मुखिया के सुरक्षा का मांग किया कि सुरक्षा हम लोग को मिलना चाहिए। नहीं, यदि आपको सुरक्षा का साधन है तो कम से कम उसको लाइसेंस देना चाहिए, वो भी सरकार नहीं सुनती है। इसलिए हम लोग सुरक्षा पर भी मांग किए हैं और हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए जो भी होगा हम लोग आंदोलन करेंगे। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, मुखिया की कोई सुनता नहीं है। आप लोग जब चुनाव में गए होंगे तो वादे तो किए होंगे बहुत सारे जनता से कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, और एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारी जितने पास अधिकार था उसमें कटौती कर रही है, जितनी भी योजनाएं हैं उसमें कटौती कर रही है। कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? तो मांग पूरा कहाँ से होगा? जैसे तो अपना कर रहे हैं, कुछ सरकार से कुछ अपने पास से। दोषी तो हो जाएंगे 5 साल बाद, फिर चुनाव में उतरिएगा। दोषी तो होंगे ही, दोषी तो सब जनता कहबे करेगी, लेकिन उसका तो मेन दोषी सरकार है। इसीलिए धरना हम लोग दे रहे हैं कि सरकार देखे हम लोग का। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि हम लोग धरना दे रहे हैं कि सरकार देखे हम लोगों का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मुखिया नहीं है, इस शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायत के मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं। एक दिवसीय धरना से सरकार आपकी बात मान लेगी? हम लोग शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायत के 20 मुखिया, सभी सम्मानित मुखिया हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस धरना से हम लोग सरकार को जगाना चाहते हैं, आम जनता को जगाना चाहते हैं। पूर्व में 2006 से ही मुखिया का जो अधिकार मिला, मेरे मुखिया जी ने बोले कि 29 को हम लोग का अधिकार है। हम लोग को पंचायती राज का गांधी जी ने सपना देखे थे कि सारा व्यवस्था हम लोग को पंचायत में आम जनता उस योजना को चलाएगी, न कि सरकार चलाएगी। गांधी जी का सपना था कि पंचायत चलाएगा, वहाँ का आम जनता गरीब पंचायत चलाएंगे। उनका सपना यही था। लेकिन हम लोग को सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार भी कर रही है और बिहार सरकार दोनों कर रही है। हम लोग पूर्व में हम लोग को आपस में जनप्रतिनिधि द्वारा लड़ाया गया, वार्ड मुखिया, सरपंच, बीडीसी। हम लोग को पहले जनप्रतिनिधि में पंचायती राज को तोड़ा जाता है, वो सरकार के द्वारा तोड़ा जाता है। होता क्या है कि वार्ड का भी सेवा समाप्त कर दिया गया। अभी मुखिया का 2006 से कटौती करते करते हम लोग का किसी प्रकार का अभी अधिकार नहीं रह गया है पंचायती राज व्यवस्था में कि हम लोग एक गरीब का झोपड़ी देखकर उसको आवास दे देंगे। ऐसा कोई व्यवस्था हमारे पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग को मुखिया को नहीं दिया गया है। सवाल है, सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं। हम लोग अभी जगे नहीं हैं, हम लोग समाज को भी जगाएंगे। हम लोग अपना जा करके दरवाजे जिस तरह हम लोग वोट मांगते हैं उसी तरह आम जनता में हम लोग जाएंगे। 2016 से देखिए, पूर्व में 2016 के पहले मुखिया में 1500 रुपया का कबीर अंतोष्टि का, सबसे गरीब का जो पैसा होता है वो कबीर अंतोष्टि का पैसा होता है, जो कि 1500 रुपया मिलता था 2016 के पहले। 2016 में उसको 3000 रुपया किया गया, लेकिन 2016 से एक भी पैसा किसी भी गरीब को नहीं दिया गया। इसका जिम्मेवारी हम लोग खुद भोगते हैं। लोग कहते हैं कि मुखिया निकाल कर खा गया, उस पैसा को खा गया कबीर अंतोष्टि का। हम लोग को समाज में झेलना पड़ता है हर पहलू का। लेकिन हम लोग इस धरना से समाज को जगाएंगे, घर घर जाकर बोलेंगे कि भाई हम लोग को सारे अधिकार को काट दिया गया। देखिए, मनरेगा में जो भी कार्य होता है, एक सीजन उस योजना को चलाया जाता है, दूसरा योजना में उसको बंद कर दिया जाता है। जब हम लोग अपने पॉकेट से मिट्टी भर कर रास्ता बनाते हैं, वैसा रास्ता बनाते हैं जो मुखिया बनाता है। वो कोई भी विकास
निचली पायदान पर मुखिया का छोड़ करके, वार्ड के जनप्रतिनिधि को छोड़कर कोई विकास नहीं करेगा। जो हम लोग विकास करते हैं और कितना संघर्ष करते हैं हम लोग जमीन पर, ये सरकार हम लोग का इज्जत नहीं करती है। सरकार केवल मुखिया अगर मारा जाए उस पर भी मौन, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, सारे सरकार चाहती है कि मुखिया लोग सारे मारा जाएं। संज्ञान सरकार नहीं लेगी। क्या हम लोग करते हैं सरकार के विरोध में, कैसा कामों नहीं करते। हम तो सरकार के, हम लोग के साथ सारे मुखिया लोग साथ में है, बिहार सरकार ना तो केंद्र सरकार, जो नियत नीति है दोनों के साथ हम लोग साथ में कदम विकास के साथ चलाते हैं। फिर भी सरकार नहीं जानती, सरकार हम लोग को सुरक्षा भी नहीं देती है। पूर्व में सरकार बोली कि हम लोग इलेक्शन देंगे मुखिया के, बाकी फिर भी नहीं दिया गया। इसके बाद आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो समाज में हम लोग का प्रताड़ित झेलना पड़ता है समाज में, वो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से और सरकार को जगाना चाहते हैं कि अगर धीरे धीरे रवैया सरकार के ही रहेगी तो हम लोग एकदम पटना के गांधी मैदान में पूरा पटना को पाट देंगे हम लोग, जनता के ले जाके पटना गांधी मैदान में। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं जगेगी तो हम लोग पटना जाएंगे और गांधी मैदान को पाट देंगे। जा रहा है कि जो 29 अधिकार थे उस अधिकारों में कटौती की जा रही है, जो भी योजनाएं आ रही है उसमें कटौती की जा रही है। हम लोग काम कैसे करेंगे? और ये दोनों काम केंद्र और बिहार सरकार, दोनों सरकारें मिल करके ये काम कर रही है। और ये लोग केंद्र से भी नाराज हैं और से भी नाराज हैं। ये नहीं है कि एक ही सरकार से नाराज हैं, दोनों सरकार से ये नाराज हैं। देखते हैं तारीख को जिला में धरना देना है, उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग पटना पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।